हाय, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी मेटल इंडेक्स है उसका एलियट वेव एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे और मेटल इंडेक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं वो देखने का प्रयत्न करेंगे। बट बिफोर दैट हमने एक CNX मिड कैप 100 है उसका एलियट वेव एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसमें अभी क्या है कि एज एक्सपेक्टेड इट इज़ मूविंग। और उस टाइम पे मेरा जो प्रीमियम एनालिसिस है उसमें मैंने दो स्टॉक सिलेक्ट किए थे, एक अपोलो हॉस्पिटल था एंड दूसरा था दैट वाज LTTS। अपोलो हॉस्पिटल मैंने अब सबके साथ शेयर भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर वो पूरा ब्लॉग है। तो दिस इज़ हाउ आई कवर थिंग्स इन माय प्रीमियम एक्सेस। वो प्रीमियम एक्सेस वेबसाइट पर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसमें मोस्टली पोजिशनल कॉल रहेंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगी। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा मूव आया है अराउंड दिस लेवल 1650 वी हैड कवर्ड और उसने हाई बना है 1871। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक अच्छा मूव है और ये पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने आप सबके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर भी पोस्ट किया था और फिर जो हमारा बेबी एक्सपर्ट वाला ग्रुप है उसमें भी पोस्ट किया था। एंड द अदर स्टॉक दैट आई हैड कवर्ड वाज LTTS। LTTS में भी देखिए एक बहुत ही अच्छा मूव आया है। इट इज़ नाउ वेरी क्लोज टू द टारगेट। इट वाज कवर अराउंड दिस लेवल 1520 या 1550 के आसपास और उसमें भी 1697 का आई थिंक हाई बनाया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट वेव। नाउ हम CNX मेटल है, मेटल इंडेक्स का एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। पहले निफ्टी मेटल, तो अभी कोई लेबलिंग मैंने किया नहीं है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द ट्रेडिशनल व्यू कि ट्रेडिशनली क्या लगता है क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो मेटल इंडेक्स देखिए कि ये हाई जो बनाया था उसने अराउंड दिस लेवल 2580 और फिर एक रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पर और प्राइस जो है वो 20 SMA को लॉस्ट करके अब 50 SMA के आसपास एक डोजी कैंडल्स वो बना रहा है। तो माइट भी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है या तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी होल्ड हो गया हो, ऐसा भी कह सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। बट यहाँ पर हम RSI को देखें तो RSI इज़ अराउंड 45। तो जिस हिसाब से ये मूविंग एवरेज के हिसाब से जो ट्रेंड लग रहा है तो ये 40 के लेवल को होल्ड करने का वो ट्राई ज़रूर करेगा। ADX का भी आप देखो कि दिस इज़ अ ट्रॉ सेटअप इज़ डेवलपिंग। आप देखो ADX वाज राइजिंग एंड नाउ इट इज़ स्लिपिंग जस्ट अबाउट 25 लाइन। तो 25 के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ से एक रिवर्सल आया मेटल्स में तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड वापस बन सकता है। ऐसा हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कह सकते हैं। वीकली में भी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो डाउन मूव है वो एक रिदम में चल रहा है और यहाँ से इफ़ यू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर तो ये ब्रेकआउट देने का उसने ट्राई किया मगर सस्टेन नहीं हो पाया ऐसा लगता है। यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हो तो वहीं से रिजेक्शन लेके वापस आया है। बट एनीवेज इतना डिटेल व्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं वीकली में। तो फिर क्या है कि स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत बड़े हो जाते हैं। बट डेली के हिसाब से इट इज़ हम कहें तो 50 EMA के आसपास एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा है। अब हम एलियट वेव एनालिसिस का पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एक कंफर्म ट्रेंड लग ही रहा है यहाँ पर। दिस इज़ अ क्लियर इम्पल्सिव मूव। नाउ हाउ वुड यू लेबल दिस मूव? सो आप देखिए 1 2 दिस इज़ 3 4 एंड 5 करके वेव 1 बनाया है। सो दिस इज़ वेव 1। यहाँ पर 2 है एंड अगेन आप देखोगे 1 2 देन 3 4 5, मतलब उसमें भी इंटरनल वेव काउंट्स बहुत क्लियर है और यहाँ पर वेव 3 कंप्लीट हुआ है ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट एंड अब हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द लेबलिंग और ये अब उसका फिबोनाची हम रिट्रेसमेंट लेंगे या एक्सटेंशन लेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं वेव 2 का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया है। तो वेव 2 का आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 0.5 0.618 के बीच में है। दिस इज़ परफेक्टली फाइन। वेव 3 का हम एक्सटेंशन लेते हैं कि कहाँ पर ये टर्मिनेट हुआ है। तो वेव 3 हैज़ टर्मिनेटेड अराउंड 200% एक्सटेंशन ऑफ वेव A। सो एक्सलेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। और अब हम वेव 4 का रिट्रेसमेंट लेते हैं कि वेव 4 कहाँ तक आया है।
सो नॉर्मली मैंने कई बार आपको बताया कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है दैट इज़ अराउंड 0.236 0.382 के आसपास होता है। तो ये 0.236 के आसपास ये इंडेक्स ने रिट्रेस किया है। अब जो वेव 4 में करेक्टिव पैटर्न बन रही है उसको डिसेक्ट करेंगे तो ही हमें कुछ अच्छे क्लूज़ मिल सकते हैं। तो ये करेक्टिव पैटर्न को हमें अगर डिटेल में एनालिसिस करना है तो वी विल हैव टू गो टू 60 मिनट चार्ट। ये डेली है तो फिर क्या है कि उसके इंटरनल वेव्स या सब वेव्स बोले तो हमें 60 मिनट में मिल सकते हैं। और जिन्होंने अभी मेरा कोर्स ज्वाइन किया है तो आप भी समझने का ट्राई करो कि मैं चीज़ों को कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, तो आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर वेव 3 टर्मिनेट हुआ है एंड दिस लुक्स लाइक ए फ्लैट करेक्शन, क्योंकि वेव ए जो है दिस इज़ ए बी एंड सी, ऐसा करके वेव ए बना है, फिर ये वेव बी है और यहाँ पर वेव सी है। तो मुझे इसको लेबल करना है, तो आई विल लेबल लाइक दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो फ्लैट करेक्शन है, उसको हम फिबोनाची से भी मेजर कर सकते हैं कि अगर फ्लैट है तो उसका जो रिट्रेसमेंट होता है वेव बी का तो 0.786 से ज़्यादा 0.8 तक हो सकता है। और आप देखो 0.786 से ऊपर है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 0.80। अगर हमें परफेक्ट प्रिसाइज चेक करना है तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से 0.786 से वहाँ पर 0.8 कर देंगे तो हमें पता चलेगा। तो एज यू कैन सी 0.8 से ऊपर है, दैट मीन्स कि फ्लैट करेक्शन ही है। अब वेव सी जो है वो कहाँ एक्सटेंड हो सकता है, ये वेव ए है, ये वेव बी है। तो वेव सी का फ्लैट करेक्शन में जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 1.25 1.38, ये एक्सटेंशंस होते हैं वेव सी के। तो अब हम वेव सी का एक्सटेंशन लेते हैं यहाँ से 0 to a माइनस बी, तो 1.25 तक तो आ गया है। नाउ वेव सी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो अब हम वेव सी को डिसेक्ट करते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेव सी में हमें 1 2, ये वेव 3 4 या 5 ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। बिकॉज हम ट्रेडिशनल व्यू लें तो 50 एमए के आसपास वो सपोर्ट ले रहा है, तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ पर करेक्शन ख़त्म हो गया है। ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ है। एक ऑल्टरनेटिव सिनारियो भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो है 1 2 ये वेव 3 हो और ये वेव 4 का रिट्रेसमेंट हो जो सी वेव है उसके अंदर। मैं पहले उसको लेबल करता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा करके हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो वेव सी है वो टर्मिनेट यहाँ पर हो गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट। नाउ हम वेव सी में है और उसको डिसेक्ट करें, बिकॉज वेव सी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, उसमें हमेशा 5 सब वेव्स ही होते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि नाउ वी आर इन वेव 5 और वेव 5 में भी हमने वेव 1 कंप्लीट कर लिया हो और ये वेव 2 का करेक्शन हो वेव 5 में, और वेव 2 में भी हम देखें यहाँ पर इफ़ यू आर एज्यूमिंग दिस कि ये वेव सी टर्मिनेट हो गया है तो ये ट्रायंगल की पैटर्न बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो, राइट। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो अब ये हो सकता है 1 2 और फिर एक इम्पल्स यहाँ से वापस स्टार्ट होगा। तो इन दिस केस हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हम वेव 5 में ही है और उसके 2 सब वेव्स भी हमने कंप्लीट कर लिए और अब थर्ड वेव के लिए जाए। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वेव 5 अभी तक ख़त्म ना भी हुआ हो, ये वेव 3 हो और यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो वेव 4 का हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज हम देखें यहाँ पर तो ये जो रिट्रेसमेंट हम ले तो दैट इज़ अराउंड 0.5। तो ये सिनारियो भी हम कंसिडर कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि वी मे गेट 1 मोर डिप। बट यहाँ से ही जैसे हमने पहले देखा कि करेक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया है वेव 4 का और ये 4th है एंड दिस इज़ 5th और ये 1 2। तो फिर क्या है कि एक अच्छा यहाँ से मूव ऊपर की साइड में आ सकता है। तो उसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, ये हाई के ऊपर
जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2426, और ये बेरिश कन्फर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, दैट इज़ 2388, और ये पूरा करेक्शन हम ले यहाँ पर कि 1.618 का एक्सटेंशन आ सकता है वेव्स में, तो इन दैट केस 2283। तो अगर आपको रिट्रेसमेंट में बाय करना है तो दैट इज़ अल्टीमेट स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 2260। ये स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं यहाँ पर। 50 EMA को भी हम एनालाइज करें तो कहाँ पर है, 2322, तो 2322 के आसपास है, और हमारा जो अल्टीमेट लेवल है दैट इज़ 1.75। उसके नीचे गया तो फिर क्या है कि वहाँ से वापस उठने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज वेव 5 मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इन दैट केस फिर क्या है कि डाउन साइड के इम्पल्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो 2260 के ऊपर रहता है तब तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेव 5 यहाँ से मटेरियलाइज हो सकता है। अब वेव 5 मटेरियलाइज होगा तो उसका लॉजिकल टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक करेक्टिव पैटर्न को हम रिमूव कर देते हैं पहले यहाँ से। तो अब हम देखें कि अगर वेव 5 मटेरियलाइज होता है और मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेव 5 टारगेट्स। तो आप देखिए 2850 2980, तो ब्रॉडली वी कैन से 2900 तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें यहाँ से एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे, बिकॉज अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड ग्रेजुअली। जो हमें 100% पोजीशन बनानी है उसका 20% 30% पोजीशन हम यहाँ से बना सकते हैं। फिर वी कैन स्केल अप ऑन स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ बिल्टअप होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए आपको 1:6 मेरे ख्याल से 2260, तो 2362 तो चल रहा है। तो 100 पॉइंट का एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पर, और व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग 2900, तो 1:4 1:5 ऐसे ट्रेड आपको एलियट वेव की एनालिसिस से मिलते हैं। और दूसरी चीज़ हम DMA से भी देखें तो देखो मार्केट यहाँ पर अभी रेड लाइन है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। बट तब तक क्या है कि वेट करेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो बेस्ट प्लान वुड बी कि 2260 का हमारा अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस को लेके हम ग्रेजुअली मेटल स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। आप जाके देखो कौन से मेटल स्टॉक्स है जिसमें इस तरह की पैटर्न देखने को मिल रही है या जिसमें स्ट्रेंथ बिल्टअप हुई है। मूविंग एवरेज से भी आप चेक कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो वो मेटल स्टॉक में आप एक्सपोजर ले सकते हो, और इंडेक्स का आपका स्टॉप लॉस है 2260 का अल्टीमेट स्टॉप लॉस, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2900 लेवल। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये एनालिसिस से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।